हिमांशु जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश के नेता हैं, और के.डी. हिमांशु जी से हम कुछ बातचीत करेंगे, चुनावी बातचीत भी करेंगे। और जब प्रदेश के नेता हैं तो प्रदेश स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की बात भी हम इनसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सवाल यहाँ से है कि जो प्रदेश स्तर पर बातचीत चल रही है गठबंधन की, और जो छन के आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि पूर्व के चुनाव में आपको 70 सीट मिला था, इस बार हो सकता है कि कुछ कम सीट मिले, हो सकता है जो हम लोग देख रहे हैं। और लगातार आप लोगों की बैठक मटिहानी में किया जा रहा है। कहीं यह सीट आप कम्युनिस्ट पार्टी से छीन के कांग्रेस पार्टी लेना तो नहीं चाह रहे हैं? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता लोग मीटिंग कर रहे हैं, अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन के अंतर्गत में चुनाव घोषणा किए हैं, और शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत जो घोषणा हुआ है उसके अंतर्गत ही जो है बिहार में महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगी। तो उसमें अगर हम ये कहें कि बेगूसराय में मटिहानी हो गया, बेगूसराय में मतलब आपको बेगूसराय हो गया, बेगूसराय में बछवाड़ा हो गया, तो इसलिए हम ये तीनों चीज़ इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में ये तीनों सीट एनडीए के पास हैं। हम सीपीआई सीपीएम तो मेरे गठबंधन के अंतर्गत हैं, हम उनसे सीट क्यों छीनेंगे? क्या तुक है? कहीं कोई मतलब ही नहीं है। वो हमारे सहयोगी हैं, उनको टिकट मिले तो भी हम उनके साथ हैं, हमको टिकट मिले तो भी वो मेरे साथ हैं। इसलिए हमारा जो सोच है, हमारे नेतृत्व का जो सोच है, जहाँ जहाँ एनडीए का मतलब कैंडिडेट अभी बने हुए हैं, जहाँ विधायक हैं एनडीए से, उस सीटों को जो है हम लोग तैयारी में रख रहे हैं। और यही हम लोगों का मतलब आपका 3 सीट बेगूसराय विधानसभा, मटिहानी विधानसभा और बछवाड़ा विधानसभा पर कांग्रेस दावा ठोक रही है। लग रहा है कि प्रदेश में आपका पहुंच इतना है, इसलिए कि पिछले बार तो आप 1 सीटें मांगे थे, सिर्फ बेगूसराय, और वही मिला था। इस बार 3 सीट दावा करना मिलेगा। देखिए, इसमें जो महागठबंधन के समन्वयक समिति के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रताप जी, उनका भी इस बार जो है झुकाव ये देख रहे हैं कि गठबंधन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी के दिल में किसी तरह का घाव लोकसभा के तरह नहीं हो। विधानसभा में एक अलग उनकी भी सोच है, कांग्रेस की भी सोच है, और आपके जितने भी सीपीआई सीपीएम के नेता भी कल वहाँ गठबंधन में बैठे हुए थे। तो सभी का सोच जो है वो गठबंधन को मजबूत करके लड़ने का है। तो इसमें जो भी शीर्ष नेतृत्व जहाँ जहाँ जो सीट देंगे उस पर हम लोग को कबूल है, क्योंकि हम लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। ये बात नेतृत्व के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व में तो हम लोग देखते ही हैं कि जो ऊपर से आदेश आता है वही हम लोग प्रदेश में मानते हैं। जो प्रदेश के नेता लोग आदेश देते हैं वो प्रदेश का जिला कमेटी मानता है, और जिला कमेटी जो कहते हैं वो हम लोग प्रखंड कमेटी के अंतर्गत एक आरोप जो पिछले चुनाव में आपके ऊपर लगा था, मतलब आप व्यक्तिगत नहीं, आपके पार्टी के ऊपर लगा था कि जब यहाँ से सीपीएम को यह सीट दे दिया गया तो कांग्रेस के अधिकतर लोग लोजपा को वोट कर दिए थे। यह धोखा देने का आरोप आपके ऊपर लगा था। कहीं इस बार सीट नहीं मिलेगा तो फिर वही खेल आप कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा इसलिए है कि उस समय जो कांग्रेस के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है इसका हम खंडन करते हैं। इसलिए खंडन करते हैं कि अगर हम लोग लोजपा को वोट देते तो सीपीआईएम को इतना वोट नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि यहाँ जब से भारत स्वतंत्र हुआ है यहाँ सीपीआई के कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन सीपीआईएम का कभी भी यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं रहा है। फिर भी फर्स्ट अपॉन टाइम में जो है उनको इतना वोट आया है, तो ये कांग्रेस की देन है जो उनको उतना वोट आया है। और विक्षुब्ध लोग जो थे हमारे वर्तमान, उस समय के वर्तमान विधायक से, जिसका वोट जो है राजकुमार जी को मिला है, लोजपा जीता है, कांग्रेस का वोट उनके पक्ष में नहीं गया है। उम्मीद है कि यह सीट मिलेगी? उम्मीद है, आशा करते हैं हम अपने शीर्ष के नेतृत्व से भी,
और केंद्रीय नेतृत्व से भी आशा करते हैं कि इस बार जो है हम लोगों को बेगूसराय में किसी भी तरह से जैसे भी हो हम लोग 3 सीट लेंगे, और वो होगा बछवाड़ा, वो होगा बेगूसराय और वो होगा मटिहानी। चलिए, ये तो सीट की बात हुई। अभी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना राष्ट्रीय स्तर पर घटी। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर अटैक किया गया। ठीक है, तो यह हिंदू पर अटैक है या हिंदुस्तान पर अटैक है? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही सुंदर है। भारत में खास करके 2014 के बाद से ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, समझे ना, क्षेत्रवाद का विकास हो रहा है। अमीरी गरीबी के नाम पर अमीरों का विकास हो रहा है। मित्रों के नाम पर सगे हम दो हमारे दो का विकास हो रहा है। और जब राष्ट्रवाद का तर्का कम होता है तो ये पहलगाम, पुलवामा, बिपिन रावत जी, अनेक तरह की घटना होती है। तो इस घटना के पीछे हमारा जो है सरकार देखेंगी, या हमारे जो नेशनल इंटेलिजेंसी टीम है वो देखेंगी, वो किस तरह का निचोड़ निकाल करके हम लोगों को देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भारत में कोई विकास नहीं हुआ तो उसका अधिकार नेहरू जी के पास था, विकास नहीं हुआ। और भारत में कोई आतंकवाद हुआ तो वो पाकिस्तान किया। ये शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं। तो इस पर बोलना जो है वो जनता समझ रही है कि आखिर चुनाव के समय ही ऐसा घटना क्यों घटता है, बीच में क्यों नहीं घटता है। आप देखिए, राहत इंदौरी जो शायर थे, उनका एक पंक्ति याद आ रहा है आपके बात पर, कि सरहद पर चुनाव है, सरहद पर तनाव है, पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है। कहीं वही बात तो आपने कह रहे हैं। बिल्कुल, हम फेसबुक पर भी दिए हैं कि लगता है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसीलिए तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको हम कहना चाहेंगे, और आपके माध्यम से हम पूरे देशवासी को कहना चाहेंगे, बिहार वासी को कहना चाहेंगे, बेगूसराय वासी को कहना चाहेंगे कि आप लोग चुनाव के समय धर्म उन्मादता का जो फैलाव होता है, हिंदू मुस्लिम सिख का जो फायदा ये होता है, इससे आप लोग अलग हो जाइए। आप विकासवाद मांगिए कि भारत में विकास हो। कहते हैं $5 ट्रिलियन का भारत का जो है इकोनॉमी होने जा रहा है। तो फिर गली मोहल्ले में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनका हाल ऐसा क्यों है? सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही है पहलगाम घटना के बाद, संतुष्ट है सरकार के कार्रवाई से? देखिए, सिंधु जल समझौता तोड़ दिया, यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, बहुत सा कार्रवाई किया है, और कह रहा है कि मतलब उसके सरकार के कार्रवाई से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? हम लोग विपक्षी हैं और संतुष्ट इसलिए नहीं हैं कि जितना भी उनका विकास कार्यक्रम होता है वो टीवी पर दिखाई देता है। जितना भी पाकिस्तान से बदले की राजनीति होता है वो टीवी पर दिखाई देता है। और जितना भी क्षेत्र में चुनाववाद, विकासवाद, क्षेत्रवाद, अंधवाद जो भी होता है सब उनका टीवी पर दिखता है। धरातल पर उनका कुछ नहीं दिखता है। इसलिए हम लोगों को भरोसा है ही नहीं कि वो पाकिस्तान से कुछ करेंगे और कुछ करेंगे। गृह मंत्रालय का एडवाइजरी जारी हुआ है और उसमें आपका बेगूसराय भी है। कल मॉक ड्रिल होना है और मॉक ड्रिल हो रहा है। इससे तो लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान से सीधा युद्ध ना हो जाए, इसलिए मॉक ड्रिल का जो है सो एडवाइजरी जारी किया गया है। देखिए, ये चीज़ जो हमारे गृह मंत्रालय से जो अभी प्रसारित किया जा रहा है और जगह जगह मॉक ड्रिल हो रहा है, होगा, कल से प्रारंभ होगा पूरे भारत में हर जगह। और उसमें जो एडवाइजरी जारी किया गया है उसके अंतर्गत सबसे बड़ी सुंदर बात ये है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को कहना चाहेंगे कि कहीं गाय का टांग मिले तो भी अपने आप को टांगना मत, कहीं सुअर का टांग मिले तो भी अपने आप को टांगना मत। घर में रहना और घर के भात खा करके भगवान से, अल्लाह से अपना खुद हिफाजत मांगना, ये मॉक ड्रिल उसी का अंतर्गत हो रहा है। सरकार के फैसले के साथ है? बिल्कुल, देश के साथ हैं, सरकार के फैसले के साथ हैं। ये कोई भी भारत की असमिता पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम सब भारतवासी एक हैं, एक रहेंगे। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, सब भारतवासी हैं, चाहे बीजेपी हो, CPIM हो, CPI हो, समाजवादी, कितनी जो भी पार्टी हो, 5000 7
660 के लगभग भारत में पार्टी है। सभी पार्टी भारतवासी इशारों में इन्होंने कुछ अटैक भी किया भारत सरकार पर। यह भी कहा कि चुनाव के ही समय पुलवामा और पहलगांव क्यों होता है, यह भी कहा। और यह भी कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल सरकार के साथ है, हर कदम पर सरकार के साथ है। बस इतना ही, धन्यवाद।